नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल IAS एनालिसिस में। घटना चक्र की 47 नंबर टॉपिक देखेंगे हम लोग। कैबिनेट मिशन योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैबिनेट मिशन योजना। अब इसको समझने के लिए आपको पैरेलल कुछ दो तीन जो घटनाएं हैं उसको आपको बेहद ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिए कि जुलाई के आसपास, लगभग 5 जुलाई के आसपास ब्रिटेन में चुनाव हो चुका है। अब ब्रिटेन में चुनाव होने का मतलब क्या है कि पहले जो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, ध्यान रखिएगा, कंजर्वेटिव पार्टी की जो सरकार थी, जो उस समय चर्चिल, जो 2-3 दिनों से आप लोग लगातार इस चर्चिल का नाम सुन रहे हैं, अर्थात यही सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के जीतने के बाद भी ब्रिटेन के लोगों ने चर्चिल को नहीं जिताया। अर्थात ब्रिटेन के लोग काफ़ी शांतिप्रिय लोग, ठीक है, उस समय माने गए और उनके द्वारा, देखिए यहाँ पे दूसरी पार्टी, जो एक और पार्टी थी लेबर पार्टी, उस लेबर पार्टी को वहाँ पे जिताया गया और उस लेबर पार्टी के तहत ही अब जो क्लीमेंट एटली है अब चुना गया। अब देखिए नाम ही है लेबर पार्टी यहाँ पे, अर्थात कहीं न कहीं आप देखेंगे पीछे इसको लिंक करेंगे तो चार्टिस्ट आंदोलन वगैरह जो ब्रिटेन में हो चुका था, वैसे सारे आंदोलनों का कहीं न कहीं ये लोग सपोर्ट करने वाले लोग थे आगे चल के। तो अब यही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब जब लेबर पार्टी आएगी, मज़दूरों के हितों की बात करेगी, खासकर शोषण के खिलाफ जब ये आवाज़ उठाएगी, तो इसका प्रभाव भारत में भी दिखाई देगा। और अब 26 जुलाई 1945 को यही एक क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी से संबंध रख रहा है, इसी के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, भारतीय सचिव, जो यही होता था, ध्यान रखिएगा, भारतीय सचिव जो पैंथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। अब चूंकि भारत में स्थिति देखिए, बहुत स्थिति, मतलब जैसे जैसे समय बीत रहा है भारत में सिचुएशन भी पूरी तरीके से गड़बड़ हो रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध तो इस समय तक ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे उपनिवेश एक बहुत ही वयस्क हो चुका है। किसी भी कीमत पे वो ब्रिटेन के अधीन रहना नहीं चाह रहा है। और इसमें नौसेना विद्रोह हम लोगों ने देखा हुआ था, किस तरीके से नौसेना विद्रोह हुआ और भारत के लोगों के द्वारा, कई सारे यहाँ पे जो वकील थे, इनके द्वारा उनको, ठीक है, हिमायत लेने का, पक्ष लेने का उनका, ठीक है, जो कह सकते हैं कि कानूनी प्रक्रिया जो था, कानूनी आधार था, उसको लड़ने का भी इन लोगों ने पूरी तरीके से अधिकार पाया। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1900, ठीक है, 46 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य थे। इनका नाम रखिएगा, याद रखिएगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, और दूसरा है AB अलेक्जेंडर, ये थे नौसेना मंत्री। कैबिनेट मिशन जब आया भारत में तो बोला कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। त्रिस्तरीय शासन का मतलब ये नहीं है कि आज के समय में जैसे केंद्र हो गया, राज्य हो गया, पंचायत हो गया, वैसी व्यवस्था नहीं थी। त्रिस्तर में उस समय था, केंद्र था, अर्थात संघ बना रहेगा, प्रांतों को अधिकार दिया जाएगा और देशी रियासतों को भी अधिकार दिया जाएगा। प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की तथा प्रांतों को अ, ब और स, माने ABC मान लीजिए, 3 श्रेणियों में विभक्त किया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव की घोषणा की। इसके प्रमुख प्रस्ताव थे जिसमें कहा गया, नंबर 1, कि भारत की एकता बनाई रखी जाए, किसी भी हाल में, ठीक है, भारत यहाँ पे टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की मांग ऑलरेडी बहुत पहले से उठ रही थी। अर्थात मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग यहाँ पे पूरी तरीके से ठुकरा दी गई। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासत शामिल होगी। संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 में देख पा रहे हैं आप, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसे वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे।
कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से एकदम मतलब थे यहाँ पे। जैसे कि आया था, इसका पहले भी जब साइमन कमीशन आया था तो पता होगा आप लोगों को कि कितना स्थिति खराब हुआ था साइमन कमीशन का, ठीक है, कितना विद्रोह झेलना पड़ा था। लेकिन अब जब कैबिनेट मिशन आया, देखिए सारा मिशन, अगस्त प्रस्ताव हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, वेवेल योजना हो गया, शिमला समझौता हो गया, इन सारे ही, ठीक है, समझौतों के असफल के परिणाम स्वरूप ही कैबिनेट मिशन आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे निगोसिएशन अधिक होगा। और निगोसिएशन यहाँ पे क्या, गांधी तो पूरी तरीके से अस्वस्थ थे कि आज़ादी से कम कीमत पे तो हमें कहीं से रुकना ही नहीं है। तो अब कैबिनेट मिशन की मंशा को, ठीक है, गांधी जी समझ चुके थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन गांधी जी के पक्ष में, ठीक है, मैंने कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से सहमत थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसी बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। गांधी का कोटेशन है, ठीक है, कुछ इसी टाइप का मैसेज देने का प्रयास करते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उस समय ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष थे, जो लंबे समय तक लगातार 1900, ध्यान रखिएगा, लगभग 42 के आसपास से 46 तक, ठीक है, यही अध्यक्ष होते हैं मौलाना अबुल कलाम। आइए कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी यहाँ पे, सर पी लॉरेंस के द्वारा किया गया। देख पा रहे हैं 26 जुलाई 1945 को ही इटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव या पैंथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधार के लिए शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री यहाँ पे पैंथिक लॉरेंस थे। अन्य दो सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा ईबी एलेक्जेंडर थे। प्रश्न नंबर 2, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो पैंथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, इनमें कैबिनेट मिशन के जो सदस्य नहीं थे ये है यहाँ पे वेवेल। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था, बहुत आसान सा जवाब होगा, पैंथिक लॉरेंस के द्वारा। ध्यान रखिएगा 3 लोग आए थे, उसमें पैंथिक लॉरेंस के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत कौन आया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में जो भारत आया यही था कैबिनेट मिशन। निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था, किसने किया हुआ था, नाम है कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। तो कैबिनेट मिशन आप देख पा रहे हैं मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी एलेक्जेंडर थे। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया, प्रांतों को छोटे अथवा बड़े गुट बनाने का अधिकार की पुष्टि की, प्रांतों को अ, ब, स और 3 श्रेणियों में बांटा। क्वेश्चन नंबर 7, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था, इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा एमरी। बहुत आसान सा, देखिए कितना अटपटा ऑप्शन दिया हुआ है, थोड़ा बहुत भी ऊपर आप लोगों ने थ्योरी देखा है तो इस तरह के ऑप्शन को आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो कैबिनेट मिशन का जो सदस्य नहीं था, ध्यान रखिएगा, जॉन जैन, ठीक है, साइमन। क्वेश्चन नंबर 9, इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, देख पा रहे हैं यहाँ पे विलियम वुड है, यहाँ पे बाकी देखा, ध्यान रखिएगा क्रिप्स, लॉरेंस और एलेक्जेंडर। नाम भी देखिए लास्ट का, ठीक है, अगर नाम याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध किससे है, का संबंध यहाँ पे हो जाएगा कैबिनेट मिशन से। देख पा रहे हैं यहाँ पे 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव की घोषणा की कि भारत की एकता बनाई रखी जाएगी,
ठीक है, जुलाई ध्यान रखिएगा 26 जुलाई 1945 को ये भारत में आ चुकी है। तो भारत में पूरा देखने के बाद जो भी इसके प्रावधान थे, प्रस्ताव थे कि भारत की एकता बनाई रखी जाएगी। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासत शामिल होगी। संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? तो ये था यहाँ पे कैबिनेट मिशन 1946 ने लगभग मतलब बहुत सारे अधिकार इसमें भारतीयों को दिए जाने का पूरी तरीके से प्रावधान था, जिसमें देख पा रहे हैं आप, वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। क्वेश्चन नंबर 13, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? इसने एक संघीय सरकार के लिए यहाँ पे सिफारिश की। पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, सिफारिश तो किया था, सॉरी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सही है। कह रहा है कि इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, बिल्कुल सही है, किया था। इसने भारतीय न्यायालय की शक्तियों में का विस्तार किया, ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे तो उस पर अंडरस्टूड था। इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए बंद किया, ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत पहले हो चुका था। तो 2 और 3 यहाँ पे गलत हो जाएगा और एक उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ए। एक्सप्लेनेशन देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो आसान है। कैबिनेट मिशन को लेके 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 26 जुलाई 1945 को इसका वहाँ ब्रिटेन में गठन हो चुका था। आया कब, मार्च में, और मई में इसने अपना रिपोर्ट दिया, जो भी इसका प्रस्ताव था वो दिया। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से लंबी बातचीत हुई, चूँकि भारत के प्रमुख राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य भारत की एकता तथा बंटवारे के विषय में समझौता नहीं हो सका, इसलिए शिष्टमंडल ने अपनी ओर से समस्या का हल प्रस्तुत किया। ये प्रस्ताव वायसराय, वेवेल तथा शिष्टमंडल ने एक संयुक्त वक्तव्य में यहाँ पे देख पर 1946 को प्रकाशित किया। लंबे समय की योजना के रूप में कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन के अन्य निम्नलिखित सुझाव थे, इसमें 4 सुझाव ऑलरेडी मैंने ऊपर आप लोगों को, ठीक है, सब मेंशन कर दिया था। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत में आया, कब आया कैबिनेट मिशन भारत में? मार्च, ठीक है, 1946 में आया। कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। नीचे 2 कथन यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपको एक करेक्ट, ठीक है, कथन और कारण को चूज करना है। पहला है यहाँ पे कथन में 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले लिया था। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले लिया था, बिल्कुल सही है। कारण है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग यहाँ पे शामिल हुई थी, तो ये भी सही है। लेकिन शामिल होने के बाद ध्यान रखिएगा, ठीक है, अपनी स्वीकृति वापस ले लिया, जब पूरी तरीके से चुनाव वगैरह जब लड़ लिया, तो कारण जो है कथन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा आंसर बी। देख पा रहे कैबिनेट मिशन प्लान को बहुत अनिच्छा, माने कांग्रेस प्रांतों के गुट बनाने पर अप्रसन्न थी। लीग पाकिस्तान के न मानने पर यहाँ पे इसके साथ कांग्रेस और लीग ने स्वीकार कर लिया। 10 जुलाई 1946 को जब नेहरू ने यह कहा कि समूहीकरण अनिवार्य नहीं है तथा समूह ब और स के राज्य असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत समूह में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं, इसके बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया तथा सीधी कार्यवाही का प्रस्ताव दिया। बाद में वायसराय ने कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को
अंतरिम सरकार बनाने का नियंत्रण, ठीक है, मैंने निमंत्रण इनवाइट कर दिया। इसमें मुस्लिम लीग को भी सम्मिलित होने को कहा गया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। परंतु बाद में वायसराय के पुनः सुझाव देने पर उसने मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए 13 अक्टूबर 1946 के प्रस्ताव द्वारा इसमें सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 16, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से सहमत था? महात्मा गांधी थे, ठीक है, दूरदर्शिता थे, इनको भी इंटरनेशनल जो घटनाक्रम हो रहा है थोड़ी बहुत तो जानकारी थी ही, इनको समझ में आ गया था कि आखिर लेबर पार्टी आ रहा है किस तरीके से। देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी दूसरे देश पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, महात्मा गांधी को उस समय पता था। क्वेश्चन नंबर 17, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व वेवेल दोनों से वार्ताएं की? उस समय जो अध्यक्ष था कांग्रेस का, बहुत फेमस नाम है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। तो देख पा रहे 1940 से लेकर 1946 तक अध्यक्ष रहे। क्रिप्स मिशन में तथा वेवेल में दोनों से वार्ताएं की। और भी यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में देना पड़ेगा 1940 से 46 के बीच जो भी यहाँ पे मिशन आ रहा है, ठीक है, सबसे तो चूँकि अध्यक्ष थे बात तो यही करेंगे। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ठीक है फ्रेंड्स, कल बात करेंगे हम लोग संविधान सभा की, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।